दोस्तों, कॉलेज में गर्मी की छुट्टी होने के कारण मैं अपने नानी नाना के गांव चली गई। गांव की शांति और नानी के साथ बिताए पल मुझे बहुत भाते हैं। नानी का घर मेरे लिए हमेशा से ही एक सुरक्षित जगह रहा है, जहां मैं अपने सारे तनाव भूल जाती हूं। नानी और नाना दोनों ही बुजुर्ग हैं, लेकिन नानी के साथ मेरा खास लगाव है। एक दिन नानी को अचानक बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, तू आराम कर, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उस समय घर पर सिर्फ मैं और मेरे नाना ही थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे नाना का व्यवहार कुछ अजीब और कुछ और महसूस होने लगा। जब नाना मेरे पास आकर बैठ गए और बिना कोई बात किए धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे नीचे हाथ डाल दिया। दोस्तों, पूरी कहानी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि हम वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं ना, तो मुझे सपोर्ट करना आपका ही फर्ज है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर ही दीजिएगा। दोस्तों, पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ बहुत देर तक रखा और मैं उनके इस स्पर्श से बहुत ही गर्म महसूस करने लगी। मैंने खुद को खिसकाकर उस हाथ को हटा दिया और वहाँ से उठकर बाहर आंगन में चली गई। कुछ देर बाद जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गई, तो नाना भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं पानी लेकर मुड़ी, उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखा। इस बार उन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा और बोले, तू तो अब बड़ी हो गई है, तुझे देखकर लगता है कि तेरे लायक कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। उनकी ये बातें और उनका हाव भाव मुझे बहुत असहज महसूस करवा रहे थे। मैंने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, नानी आ जाएंगी, और जल्दी से वहाँ से निकल गई। इसके बाद मैंने सोचा कि नानी के आने तक मैं अपने कमरे में बैठ जाऊं। जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो नाना ने कमरे में आकर दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे और उनकी आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता और लालसा दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, तू अब समझदार हो गई है, अब तुझे कुछ बातें समझनी चाहिए। ये बात सुनते ही मुझे डर का एहसास हुआ और मैं तुरंत खड़ी हो गई। नाना को शायद मेरा डर समझ आ गया, तो उन्होंने कुछ कदम पीछे खींचे। इसके बाद मैं फौरन बाहर आंगन में भागी और वहां जाकर बैठ गई। मेरा मन बहुत अशांत था और मुझे नानी के जल्दी लौटने का इंतजार था। जैसे ही नानी घर वापस आई, मैंने उनसे सारी बात बताई। नानी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें मेरी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो इस बारे में नाना से बात करेगी। नानी ने मुझे आश्वस्त किया कि आगे से मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस घटना ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। मैंने समझा कि किसी भी रिश्ते में आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं है। समाज में गंदी मानसिकता का सामना करने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले हमें अपने आसपास के लोगों की नीयत को समझना चाहिए। इस तरह के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना और इस पर बात करना जरूरी है, ताकि हर कोई इस तरह के खतरों से बच सके। ये कहानी समाज के हर उस व्यक्ति के लिए एक जागरूकता का संदेश है, जो सोचते हैं कि परिवार के लोग हमेशा सुरक्षित होते हैं। सतर्क रहना और अपने आसपास के लोगों के प्रति सावधान रहना, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी घटनाओं पर खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि रिश्तों की आड़ में छुपे खतरों को पहचानना कितना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इसके प्रति जागरूकता फैलाना है।